Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। जींद के अंदर डीएससी समाज ने आज महासम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर मुख्यमंत्री नायब सैनी जी खुद शिरकत करने पहुंचे हैं। जहां बात करें डीएससी समाज की, तो पिछले कई महीनों से डीएससी समाज ने अपनी अलग से वर्गीकरण की मांग उठाई थी और उसको बीजेपी के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने भी रखा था कि आप अपनी हमारी मांग को माने तो हम आपका समर्थन भी करते हैं। और हरियाणा विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से डीएससी समाज ने बीजेपी का समर्थन किया और उसके बाद तीसरी बार लगातार हरियाणा में सरकार बनी और उस सरकार बनने के बाद डीएससी समाज ने जींद के अंदर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का धन्यवाद के लिए महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। हमारे साथ डीएससी समाज के लोग मौजूद से बात करते हैं कि आज का जो कार्यक्रम है डीएससी समाज का, वो उसको किस तरह से देखते हैं और क्या मुख्यमंत्री से वो आगे आस भी करते हैं कि क्या उनके काम होने वाले हैं। जी आज डीएससी समाज का सम्मेलन है। मैं वीर शांति स्वरूप सिरसा से आज डीएससी का जो सम्मेलन है भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव में स्टेट की तरफ से मनाया जा रहा है। लेकिन एक और खुशी की बात है आज प्रकट उत्सव पर, क्योंकि नायब सैनी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये कहा था कि वंचित समाज का जो डीएससी समाज का आरक्षण है उसे हम लागू करेंगे पहली कलम से। ये पहली कलम से नायब सैनी जी ने लागू करके साबित कर दिया। उसका धन्यवाद करने के लिए आज पूरा डीएससी समाज यहाँ जींद में पहुंचा है। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। एक तरफ जहां उनका स्वागत करते हैं भाई कृष्ण बेदी जी को, डीएससी समाज ने एक नेता अपना चुन लिया है। हमारे पहले डीएससी समाज का कोई नेता नहीं था, आज कृष्ण बेदी जी हमने प्रदेश का नेता बनाया है। उसकी अध्यक्षता में ये डीएससी समाज का बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है और इस सम्मेलन से बहुत बड़ी सी बातें उभर के आएगी। तो डीएससी समाज के लोग हर प्रकार से वंचित थे, अब उनका गिनती आने लगेगी और उन्हें राजनीतिक बेनिफिट भी आगे होगा। तो जिस तरीके से डीएससी समाज अपना एक तरफ तो महासम्मेलन कर रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि इससे कहीं ना कहीं समाज बंटने का काम हुआ है, लोगों में हिंसा हुई है। ये तो वो लोग कह रहे हैं, जब पहली बार आरक्षण जब मिला दलित समाज को तो जनरल समाज के लोग कहते थे ये बांटने का काम है, लेकिन वो आगे बढ़े। और इसी तरह से जब एससी समाज में जब कुछ लोग पिछड़ गए, एक जाति के लोग इस आरक्षण को खाते रहे, आज वही लोग कह रहे हैं भी इससे बटने का काम नहीं, आज आकर अधिकार का काम है। जितनी जिसकी हिस्सेदारी वो कहते थे वो हमारी हिस्सेदारी के मुताबिक उसका आदि सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। उससे पहले ये भी तो पहले लागू था ही, लेकिन उसको इन्होंने चैलेंज किया था, जिससे 2006 से बंद था। 19 साल की लड़ाई के बाद हमें आरक्षण मिला है और आरक्षण भी पहले सुप्रीम कोर्ट से लागू हुआ है और पहले तो 5 स्टेट में था, आज पूरे देश में आरक्षण ये लागू करने की घोषणा कर दी है। धन्यवाद जी। आप क्या कहना चाहेंगे, गांव में किस तरह की बातें चलती हैं डीएससी समाज के आरक्षण के बारे में? देखो, मैं ये कहता हूँ जो डीएससी समाज आज बहुत ज्यादा उत्साह है इसके अंदर। आप तो देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है और मुख्यमंत्री सैनी है जो जबान के धनी है। पहली कलम सरकार बनते ही पहली कलम से ये लागू कर दिया। तो जिस तरीके से अगर ऐसी समाज की बात करें तो और भी कैटेगरी थी जो काफी इसका लाभ ले रही थी, उसमें जो डीएससी में कैटेगरी ऐड हुई है वो भी इसमें शामिल थी। तो क्या वाकई में जो वंचित समाज था वो आखिर में भी इसका हकदार ले पा रहा है? माननीय पत्रकार महोदय, पहले तो आपके चैनल को सुनने वालों को मैं अपना अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद के विषय पर ग्रंथ लिखा था, उसकी आज प्रैक्टिकली भारतीय जनता पार्टी ने डीएससी समाज को अपना ये वर्गीकरण करके बहुत बड़ा पुण्य किया है। न कि एहसान नहीं, पुण्य किया है। 72 जातियां ऐसी थी जिनको इसमें कोई भी लाभ नहीं दिया गया था, केवल मात्र कुछ लोग, स्केल्टन लोग इसका बेनिफिट ले रहे थे। आज मैं कहता हूँ विक्रमादित्य की तरह से भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी ने घर से बुला करके इन वंचित समाज को अपने गले से लगाया है। जैसे भगवान राम ने बिल्ली को के झूठे बेर खा करके अपना मान सम्मान बढ़ाया था अपना खुद का, आज नायब सैनी ने यही मान सम्मान मिलेगा जो इस वंचित समाज को आज अपने कड़े से लगाया है। तो कांग्रेस तो कह रही है कि ये समाज को बांटने का काम करिए, बीजेपी ओनली वोट लेने का ही काम था। कांग्रेस का तो जो हर समय से ऐसी मुद्दा चलता रहता है जी। उन्होंने आज तक डीएससी समाज का ये जो मुद्दा था वो लागू क्यों नहीं किया? ना हमने इतना जोर लगाया कि कहीं कभी धरने कभी कभी धरने। अगर कांग्रेस में कोई दम होता, अगर वो अच्छी राजनीति करते तो जो जितनी अभी 36 बिरादरियां हैं इसमें,
तो वो बेचारे आज तक वंचित थोड़ी रहते। आप सबको पता है कि एक ही जाति ज्यादातर सारा सामान ले जाती थी, बेचारे आम लोग तो इसमें शामिल ही नहीं हो पाते थे। आपने एक जाति की बात कही है, तो हम भी ग्राउंड से हैं, तो हमने देखा कि जैसे ये एससी समाज है, उसमें अगर एक विशेष जाति को छोड़कर दूसरी जातियों की बात की जाए तो लोग उनमें भी तो राजनीतिक में उनकी हिस्सेदारी भी है और नेता लोग उनके भी हैं और बड़ी बड़ी पोस्टों पे भी लगे हैं। तो क्या मानते हो कि वाकई में अब जो देसी समाज बना है ये वाकई में वंचित है? बिल्कुल जे वाकया ही में वंचित था। अभी इसमें जो 36 बिरादरी आई हैं वो बिल्कुल अपने लेवल पे पहुंचेंगी, उनको भी बराबरी का हक मिलेगा। पहले क्या सीन था, अगर किसी की 10 सीटें आ जाती तो एक ही समाज लग जाता, दूसरे तो बेचारे। अभी तक ऐसी जातियां हैं डीसी समाज में भी जिनको पता ही नहीं कि आखिर ये डीएससी भी क्या है, एससी भी क्या है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। अभी क्या किया है कि आदरणीय जो हमारे बेदी जी हैं, नेताजी जो डीएससी के चुने गए हैं, हम उनको तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, जिन्होंने ये कानून लागू करके ऐसे वंचित लोगों को आसरे पे लाकर खड़ा कर दिया कि वो भी अपनी जिंदगी आराम से जी पाएंगे, उनके भी बच्चों को अच्छी प्रकार की नौकरियां मिलेंगी, अच्छा उनका पालन पोषण हो पाएगा। जी।